सुनेंगे आज प्यारे बाबा के अब महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी है, परिवर्तन का आधार है दृढ़ संकल्प। जीवन में अगर कोई भी परिवर्तन लाना है तो इसके लिए दृढ़ संकल्प करना है। तो दृढ़ संकल्प के लिए बाबा ने डेट दिया है कि 24/5/1972 के ये अव्यक्त महावाक्य है। और परिवर्तन का आधार ही दृढ़ता है, जिसके लिए बाबा ने सारी क्लास ली है कि ब्राह्मण जीवन में सबसे पहला परिवर्तन ही देह अभिमान का है। और अगर ब्राह्मण ये देह अभिमान का परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो बाबा ने कहा कि ये ब्राह्मण जीवन में फिर क्या कर रहे हैं, कुछ किया ही नहीं हमने, हमारी दृढ़ता कुछ पक्की है ही नहीं, फिर तो हमें सफलता मिल ही नहीं सकती। तो दृढ़ता में जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए बाबा ने आज हमें बहुत ही गहरी गहरी बातें बताई हैं, जिनको हम बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। आज सर्व पुरुषार्थी आत्माओं को देख देख कर खुश हो रहे। कौन खुश हो रहे हैं? बाबा खुश हो रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि यही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सृष्टि को परिवर्तन करने के निमित्त बनी हुई है। एक एक श्रेष्ठ आत्मा नंबरवार कितनी कमाल कर रही है। वर्तमान समय भले कोई भी कमी व कमजोरी है, लेकिन भविष्य में यही आत्माएं क्या से क्या बनने वाली हैं और क्या से क्या बनाने वाली हैं। तो भविष्य को देख आप सभी को संपूर्ण स्टेज को देखकर बाबा भी हर्षित हो रहे हैं। सभी से बड़ी रूहानी जादूगरी होना, जैसे जादूगर थोड़े ही समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे ही आप रूहानी जादूगर भी अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। कंगाल को डबले ताजधारी बनाने वाले हो। एक कंगाल मनुष्य को भी आप बाबा ने कहा डबल ताजधारी बनाने वाले हो। परंतु इतना बड़ा कार्य स्वयं को बदलने अथवा विश्व को बदलने का एक ही दृढ़ संकल्प से करने वाले हो। एक ही दृढ़ संकल्प से अपने को तो बदल देते हो, वह कौन सा दृढ़ संकल्प है जिससे स्वयं को भी बदलते हो और पूरे विश्व को भी बदल सकते हो। तो बाबा ने कहा जिस एक संकल्प से अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल जाए, तो वह एक संकल्प कौन सा है भी एक सेकंड की बात, जिससे स्वयं को बदल लिया है। एक ही सेकंड का एक ही दृढ़ संकल्प धारण किया है, मैं आत्मा हूँ। ये दृढ़ता ही हमारी सफलता की पूंजी बन जाता है। इसलिए हम दृढ़ संकल्प करें कि मुझे परिवर्तन होना ही है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। इस दृढ़ संकल्प से ही अपने सभी बातों को परिवर्तन में लाया है। ऐसे ही दृढ़ संकल्प से विश्व को भी परिवर्तन में लाते हो। वह एक दृढ़ संकल्प कौन सा है जो हम विश्व की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त अर्थात विश्व कल्याणकारी आत्मा बन सकते हैं। ये समय हमें परिवर्तन के लिए ही मिला है। तो बाबा ने कहा यह परिवर्तन कब होगा? जब हम दृढ़ता के साथ कोई भी संकल्प करेंगे तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा। हर चीज हमारे लिए संभव हो जाती है। इस संकल्प को धारण करने से विश्व के परिवर्तन के कर्तव्य में सदा तत्पर रहते हो। तो एक ही संकल्प से अपने को व विश्व को बदल लेते हो। ऐसे रूहानी जादूगर हो। वह जादूगर तो अल्पकाल के लिए चीजों को परिवर्तन में लाकर दिखाते, लेकिन आप रूहानी जादूगर अविनाशी परिवर्तन, अविनाशी प्राप्ति कराने वाले हो। तो सदा अपने इस श्रेष्ठ कर्तव्य को सामने रखते हुए हर संकल्प व कर्म करो, तो कोई भी संकल्प व कर्म कभी व्यर्थ नहीं होगा। अगर दृढ़ता के साथ करेंगे तो कोई भी कर्म हमारे लिए व्यर्थ नहीं होगा। चलते चलते पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में रहते हुए अपने श्रेष्ठ मर्तबे को और श्रेष्ठ बाबा ने कहा कर्तव्य को भूल जाने के कारण अनेक प्रकार की भूलें होती रहती हैं। अपने आप को भूलना यह भी तो बच्चे एक भूल है ना। स्वयं को भूलना, अपने भाग को भूलना, अपने जीवन के चरित्र को भूलना, बाबा ने कहा यह बहुत बड़ी भूल हो गई है बच्चों से। वह अनेक जन्म भूलों के निमित्त बन जाते हो। इसलिए अपने मर्तबे को
सदैव सामने रखो। जैसे सच्चे भक्त लोग जो होते हैं ना, वह भी दुनिया की तुलना में, जो दुनिया वाले हैं, नास्तिक हैं, अज्ञानी लोग हैं, विकर्म करते हैं, विकारों के वश होते हैं, उनसे काफी दूर रहते हैं। क्यों? कारण क्या होता है कि जो नवधा अर्थात जो सच्चे भक्त हैं, जो नौधा भक्ति करने वाले हैं, वह सदैव ही अपने सामने अपने इष्ट को रखते हैं। जिस भी इष्ट देव को जो मानते हैं, उनकी मूर्ति हमेशा ही अपने सामने रखते हैं। सामने रखने कारण कई बातों में सेफ रह जाते हैं और कई आत्माओं से श्रेष्ठ भी बन जाते हैं। जब भक्त भी भक्ति द्वारा इष्ट को सामने रखने से नास्तिक और अज्ञानी से श्रेष्ठ बन सकते हैं, तो ज्ञानी तो आत्माएं सदा अपने श्रेष्ठ मर्तबे को और कर्तव्य को सामने रखें तो क्या बन जाएंगे। जब अज्ञानी लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं एक निष्ठा में बैठने से, तो बाबा ने कहा आप श्रेष्ठ आत्माएं क्या नहीं कर सकती हो? तो अपने आप से पूछो। देखो, सदा अपना मर्तबा और कर्तव्य सामने रहता है। बहुत समय भूलने के संस्कारों को धारण किया, लेकिन अब भी अगर बार बार भूलने के संस्कार धारण करते रहेंगे, तो स्मृति स्वरूप का जो नशा है, वह खुशी प्राप्त होनी चाहिए, वह कब करेंगे? अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए जो बदलाव करना है ब्राह्मणों को, वो संगम युग पर अभी ही करना है। तो स्मृति स्वरूप का सुख व स्मृति स्वरूप की खुशी का अनुभव क्यों नहीं होता है? उसका मुख्य कारण क्या है? अभी तक सर्व रूपों से नष्टो मोहा बच्चे बने नहीं। बड़ा गहरा पॉइंट है ये कि क्यों नहीं हम बाहरी पुराने संस्कारों की विस्मृति और नए संस्कारों की स्मृति में आ पा रहे हैं। कारण है कि अभी पूरी तरह से नष्टो मोहा बने नहीं। तो फिर भले कितनी भी कोशिश करो, लेकिन स्मृति स्वरूप में आ जाएंगे, है ना? तो पहले नष्टो मोहा कहाँ तक हुए हैं, ये अपने आप को चेक करो। बार बार देह अभिमान में आना, यह तो सिद्ध करता है कि देह में ममता से परे नहीं हुए हो, वह देह के मोह को नष्ट नहीं किया है। नष्टो मोह न होने का समय और शक्तियां बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो रही हैं, उनको भी नष्ट कर देते हो। काम में नहीं लगा सकते हो तो मिलती तो सभी को है ना। जब बच्चे बने हो तो जो भी बाबा की प्रॉपर्टी है, वर्षा है, उसके अधिकारी बनते हैं, तो सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों का वर्षा मिल ही जाता है। जो अधिकारी बच्चे हैं, उन्हें बाबा की प्रॉपर्टी का वर्षा 100% मिलेगा, क्योंकि अधिकारी आत्मा को ना मिले ये तो असंभव बात हो जाती है। इसलिए स्वयं को हर घड़ी हमें अधिकारी समझना है कि हम बाबा की प्रॉपर्टी के अधिकारी बच्चे हैं। वह नशा भी रखना चाहिए, मिलता ही नशे वाले को है, लेकिन उस सर्व शक्तियों के वर्षे को काम में लगाना और अपने आप को उन्नति में लाना, ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बच्चों से पुरुषार्थ होता है। इसलिए बेहद के बाबा के बच्चे और वर्षा हद का लेवे तो क्या कहेंगे? बेहद वर्षे के बजाय हद का वर्षा या मर्तबा लेना, ये बेहद के बच्चों का कर्तव्य नहीं है। तो अभी से ही बाबा ने कहा अपने आप को बेहद के वर्षे के अधिकारी बनाओ। अगर आप चाहते हैं कि हम इस संगम युग का आनंद प्राप्त करें, तो अभी से ही बेहद के वर्षे का अधिकारी हमें स्वयं को बनाना होगा। अधिकारी कब अधीन नहीं होता है? अपनी रचना के अधीन नहीं होता। अपनी रचना के अधीन होना, इसको अधिकारी नहीं कहेंगे। क्या अधिकारी कहा जाएगा? बार बार विस्मृति में आने से अपने आप ही कमजोर बना देते हो, और कमजोर होने के कारण छोटी सी बात का सामना नहीं कर पाते हो। तो अब आधे कल्प के इस विस्मृति के संस्कारों को विदाई दो। आज बाप दादा भी आप सभी से प्रतिज्ञा कराते, जैसे आप लोग दुनिया वालों को चैलेंज करते हो, विनाश में 4 वर्ष पड़े हुए हैं। ये बात कहते हो ना सारी दुनिया को कि अभी तो विनाश के लिए इतना समय बाकी है, अभी तो इतना टाइम पड़ा हुआ है। तो क्या 4 वर्ष के लिए भी अपने आप को सतो प्रधान नहीं बना सकते हो? जैसे दुनिया को चैलेंज करते हो ना, वैसे भी 4 वर्ष के लिए विस्मृति के संस्कारों को विदाई नहीं दे सकते हो।
दुनिया को चैलेंज करने वाले स्वयं अपने लिए 4 वर्ष के लिए माया को चैलेंज नहीं कर सकते हो, 4 वर्ष के लिए माया जीत नहीं बन सकते हो। जब उन्हों को हिम्मत दिलाते हो, उल्लास में लाते हो, तो क्या अपने आप में अपने प्रति अपने आप को हिम्मत उल्लास नहीं दे सकते? इतनी गहरी बात कह दी बाबा ने। दुनिया को हिम्मत दिलाने वाले, दुनिया को उल्लास दिलाने वाले क्या स्वयं को उल्लास नहीं दिला सकते? क्या वो हिम्मत से कार्य अपनी शक्ति से, दृढ़ता से सफलता नहीं पा सकते हो? बाबा ने कहा, किस परिस्थिति में भी माया से हारेंगे नहीं, लेकिन लड़ेंगे और हम बच्चे विजयी बनेंगे। ऐसी दृढ़ता से बाबा के सामने खड़ा होना है। बाबा हम कुछ भी हो जाए, लेकिन हम हार मानने वालों बच्चों से नहीं है, हम विजेता थे, हैं और हम बच्चे विजयी बनकर ही दिखाएंगे। तो 4 वर्ष के लिए ये कंगन नहीं बांध सकते हो। जिन्हों को नॉलेज नहीं, शक्ति नहीं, उन्हों को भी राखी बांध बांध करके प्रतिज्ञा कराते हो। और जो बहुत काल से नॉलेज, संबंध और शक्ति को प्राप्त करने वाले हो, वह श्रेष्ठ आत्माएं हैं, महावीर आत्माएं हैं, शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं। पांडव सेना क्या प्रतिज्ञा की राखी नहीं बांध सकते हो? क्या अंतर कमजोरी और कमी को अपना साथी बनाना चाहते हो? आजकल साइंस द्वारा भी 1 सेकंड में कोई भी वस्तु को भस्म कर लेते हैं, तो नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिवान 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से व प्रतिज्ञा से अपनी कमजोरियों को भस्म नहीं कर सकते हो? है ना? खुद से सवाल करेंगे हम। जो बाबा इतनी गहरी बातें कह रहे हैं, उन बातों के लिए खुद से चर्चा करें कि क्या बाबा हम पर इतना भरोसा करता है? क्या हम बाबा के विश्वास को, उनके भरोसे को क्यों नहीं पूरा कर सकते हैं? दृढ़ता में सफलता छुपी हुई है, इसलिए हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, भगवान का साथ है। जब भक्ति में हमने दृढ़ संकल्प से कितने सारे कार्य कर डाले, कितनी हिम्मत रखी हमने, हर चीज में दृढ़ता से सफलता पाई है, तो भगवान के बच्चे भी कभी हार में आ जाए, ऐसा तो असंभव जैसी बात है। तो बाबा ने कहा, दृढ़ता रखो बच्चे, सफलता आपके कदम चूमेगी। 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से व प्रतिज्ञा से अपनी कमजोरियों को भस्म नहीं कर सकते हो। वह भी बाबा ने सिर्फ 4 वर्ष के लिए कह रहे बाबा, सिर्फ 4 वर्ष की प्रतिज्ञा सहज है व मुश्किल है? पूछ रहे बाबा, क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं कि 4 वर्ष की प्रतिज्ञा सहज है या मुश्किल है? कौन से बच्चे बताएंगे, सहज है या मुश्किल है? सहज है दीदी। सहज दीदी। ओके, सहज है। औरों को तो बड़े फोर्स और फलक से पॉइंट्स देते हो, तो जैसे औरों को फलक और फकुर से कहते हो, वैसे अपने आप में भी विजयी बनने की फलक और फकुर नहीं रख सकते हो? तो आज से कमजोरियों को कम से कम 4 वर्ष के लिए विदाई दे दो। कितना अच्छा होमवर्क दे दिया बाबा ने, क्योंकि ये महीने का चार्ट पूरा होगा, ये भी होमवर्क मिल गया कि 4 वर्ष का दृढ़ संकल्प करो कि 4 वर्ष में कुछ कुछ मेरी जो कमजोरियां हैं, इनको मुझे दृढ़ता से खत्म करना ही है। तो 4 वर्ष के लिए विदाई दे दो ना। 4 वर्ष आपके लिए 4 सेकंड है ना। अभी यहाँ हो और अभी अभी, बाबा ने कहा अभी अभी यहाँ हो, अभी अभी वहां हो जाओ, और अभी अभी पुरुषार्थी हो और अभी अभी फरिश्ता रूप बन जाओ। आपके लिए तो हर काम सेकंड का है। इतना समीप अपनी संपूर्ण स्थिति दिखाई नहीं दे रही है क्या? जब समय इतना नजदीक है, तो जो संपूर्ण स्थिति भी तो नजदीक होनी चाहिए ना। इससे भी पुरुषार्थ में भले भरेगा, लेकिन जैसे कोई भी मालूम पड़ जाता है कि मंजिल अभी सिर्फ इतनी छोटी सी दूर है, थोड़ी सी दूर है, तो मंजिल में पहुंचने की खुशी में सभी बात भूल जाती है। सबने अनुभव किया होगा, कभी कभी कोई कार्य हम बहुत करने वाले होते हैं और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे खड़े होते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि चलो हमें सफलता अब मिल गई, क्योंकि अब बस फाइनली हम अपने उस रिजल्ट पर पहुंच गए हैं। तो बेहद खुशी होती है कि हमें मंजिल मिल गई है। ये जो चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट व छोटी छोटी उलझनों में फंसकर आलस में आ जाते हो, उन सभी को मिटाने के लिए अपने सामने स्पष्ट समय और समय के साथ साथ अपनी प्राप्ति को रखो, तो आलस व थकावट मिट जाएगी। जैसे दूर हर वर्ष का
सर्विस प्लान बनाते हो, वैसे हर वर्ष में अपनी चढ़ती कला का संपूर्ण बनने का व श्रेष्ठ संकल्प का कर्म करने का भी अपने आप के लिए प्लान बनाओ और प्लान के साथ हर समय प्लान को सामने रखते हुए प्रैक्टिस में लाते जाओ, तो सफलता तो ब्राह्मणों को मिलनी ही है। इतनी खूबसूरत बात है कि जो भी आप प्लान बना रहे हो तो अपने मन को भी प्लान कर दो। पहले तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा मन, जिसमें कोई भी अपवित्रता नहीं, सादगी भरी हुई हो, साधारण सा मन हो जाए। तो बाबा ने कहा ऐसा प्लान बनाओ जिसमें मन बिल्कुल प्लेन हो जाए। ऐसी प्रतिज्ञा कर अपने संपूर्ण स्वरूप को और बाबा को प्रत्यक्ष करने वालों को बाबा नमस्ते करते हैं। आप सोचो, कई दिनों की वाणियों में बाबा हमको रोज नमस्ते करते हैं। लास्ट में ये बहुत ही गहरी बातें हैं, जबकि बाबा की शुरुआत की ही मुरलियां हैं। तो बाबा बच्चों को क्लास कराने के पश्चात फिर नमस्ते करते थे, और ये अक्सर बाबा ने मुरलियों में भी कहा कि दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहाँ पहले बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं, क्योंकि बाप अपने बच्चों को बहुत ही ऊंची दृष्टि से देखते हैं, बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, पवनहार देवता की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए भगवान हमें नमस्ते करते हैं। तो हम भी रोज बाबा को दिल से लास्ट में कहेंगे, बाबा आपको भी हम बच्चों की ओर से याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने आज हमें पूरा बहुत ही अच्छा सारांश क्लियर कर दिया कि हमें इस जीवन में पुरुषार्थ क्या करना है। तो बाबा ने कहा, बार बार देह अभिमान में आना यह सिद्ध करता है कि देह की ममता से परे हम अभी हुए नहीं हैं। वह देह के मोह को नष्ट नहीं किया है। नष्ट तो मोह न होने के कारण समय और शक्तियां जो बाबा द्वारा वर्षे में प्राप्त हो रही हैं, उन्हों को भी हम नष्ट कर लेते हैं, तो काम में नहीं लगा सकते हैं। इसलिए देही अभिमानी इस ब्राह्मण जीवन में हमें बनना ही होगा। जब तक हम देही अभिमानी नहीं बनेंगे, तो बाबा ने कहा कि हमारी परिवर्तन का जो आधार है दृढ़ता, उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता अगर हम चाहते हैं तो जो भी कार्य आज से करेंगे दृढ़ता के साथ करेंगे, और दृढ़ता की राख में ही सफलता की पूंजी छुपी हुई है। इसलिए कोई भी कार्य करो तो बाबा के सामने यह रख दो कि हाँ बाबा आपने कहा तो ये मैं करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए कुछ भी असंभव संगम विपर है। आप जो संकल्प करेंगे आपको हर संकल्प में सफलता मिलनी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत वाणी रही आज की, जिसमें बाबा ने हमें बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से भरपूर किया। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि बाबा ने हम सबको इतनी सारे भाव से भरपूर किया और हमें दृढ़ता से संकल्प दिया। 4 वर्ष का हमें टाइम दे दिया है कि 4 वर्ष के अंदर अपने मन में कोई संकल्प कर लो कि मुझे इसमें बदलाव लाना है, तो 100% परिवर्तन आए। ओम शांति।